नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सारिका वर्मा है. I'm an ENT surgeon and allergy specialist based in Gurgaon. I run a chain of clinics called Allergy Doc. हमारे ब्रांचेस दिल्ली, बॉम्बे, उदयपुर और चंडीगढ़ में भी हैं. एलर्जी अवेयरनेस वीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है. बच्चों में कब सबसे कॉमन एलर्जीज जो होती हैं वो है खांसी होना. जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको नेबुलाइजर की ज़रूरत होती है, जिसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं या हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़. अगर वो इन्फेक्टिव हो ब्रोंकियोलिटिस तो वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार पीडियाट्रिशियंस आपको नेबुलाइजर लेने को कहते हैं 3 से 6 महीने, और कई बार कई साल बच्चे नेबुलाइजर पे रहते हैं. ऐसे बच्चों में हमने देखा है कि अगर हम एलर्जी टेस्ट करें और उनको हाउस डस्ट माइट से एलर्जी निकले तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाता है इम्यूनोथेरेपी से. एलर्जी जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं. कुछ पेशेंट होते हैं जो रोज़ सुबह उठ के छींकें मारते हैं, आंखों से पानी आता है, नाक से पानी आता है. कई लोग होते हैं जिनको नाक बंद हो जाता है. ये एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण है. एलर्जिक राइनाइटिस 2 प्रकार का होता है. एक जो लगातार पूरा साल में कभी भी हो जाता है, 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर 1 साल में हो रहा है तो इसको पर्सिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं. और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको मौसम बदलने पे जैसे बहुत स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आती हैं, तो इसको सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस या इंटरमिटेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं. ये अक्सर पोलन से होता है और इसका भी हम इलाज अच्छे से कर सकते हैं. इसके अलावा एलर्जी जो है स्किन की एलर्जी होती है, जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं, जब खारिश हो जाती है, बॉडी में चपके आ जाते हैं. और एटोपी जो बच्चों में होती है बिलो 5 years ऑफ एज, जिसमें अक्सर एल्बो की क्रीजेस में और नेक लाइंस में रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है, खाल मोटी हो जाती है. इसको एटोपी कहते हैं और ये बच्चों में देखा जाता है. स्किन एलर्जी जो है वो अक्सर खाने से रिलेटेड होती है. तो अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ एलर्जी टेस्ट के ज़रिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और उसको आप अवॉइड करके देखें, तो कई बार एलर्जी के लक्षण इसमें ख़त्म हो जाते हैं. एडिमा, कई बार लिप में स्वेलिंग हो जाती है या आईलिड में स्वेलिंग हो जाती है, तो या गाल में स्वेलिंग हो जाती है, इसको एंजियोएडिमा कहते हैं. ये एक डीप सीटेड एलर्जी है जो कई घंटों में जाती है. और इसमें जो है डर्मिस, जो डीपर लेयर है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है. कई बार तो ये बस दिखने में अजीब लगता है, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है. अगर सांस लेने की नली में लैरिंजियल एडिमा हो जाए तो सांस में दिक्कत आ सकती है. तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि किस चीज़ से एलर्जी है, ताकि वो अवॉइड करी जाए, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. आँखों की भी एलर्जी होती है, जिसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं. ये अक्सर दोनों आँखों में होती है. पीपल हैव अ लॉट ऑफ, उनको बहुत रबिंग करनी पड़ती है, इचिंग होती है, आँख में लालिमा हो सकती है, आँख से पानी निकल सकता है. ये अस्थमा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, और हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, ये एलर्जीज़ जो हैं ये हवा की एलर्जीज़ ज़्यादा होती हैं. और या तो पेशेंट को खांसी रहती है या सांस लेने में तकलीफ़ होती है. जो एलर्जी का ट्रीटमेंट 2 तरह के होता है. सबसे पहले तो आपके डॉक्टर आपको टैबलेट और नेज़ल स्प्रे देंगे, और अगर आपको एयरवे एलर्जी है तो इन्हेलर देंगे. उससे अक्सर आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन वो दवाई का असर तब तक रहेगा जब तक आप दवाई ले रहे हैं. जब अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं तो एक हम एलर्जी टेस्ट करते हैं. एलर्जी टेस्ट 2 प्रकार का होता है. एक ब्लड टेस्ट होता है और एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है. ब्लड टेस्ट जो है, अगर हम लोग जो एक जनरल ब्लड टेस्ट होता है जो 2 या 4 हज़ार रुपये का होता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, ज़्यादा रिलायबल नहीं होता. उसमें आपके पैसे ही वेस्ट होते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आती है ना वो आपके सिम्टम से कोरिलेट करती है, ना आपको उन चीज़ों को अवॉइड करके ज़्यादा फ़ायदा होता है. अगर आप ब्लड टेस्ट कराना चाहते हैं तो एक ब्लड का सैंपल देंगे, बट दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट, फेडियाटॉक कहते हैं. और उसकी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, 12 से 18 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है. उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है. और पर ब्लड टेस्ट के बेसिस पे हम आपकी वैक्सीनेशन नहीं दे सकते. तो अगर आपको वैक्सीनेशन, जो हमारा अल्टीमेट एम है एलर्जी ट्रीटमेंट का, अगर वो लेना है तो बेटर रहेगा कि आप एक स्किन प्रिक टेस्ट करें.
एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड होता है। उसमें हम आपके बाजू पे दवाई लगाते हैं और उसमें हल्के से प्रिक करते हैं। कोई दर्द नहीं होता, कोई खून नहीं निकलता। और छोटे बच्चों में हम रूटीनली 2-3 साल के बच्चों में हम रूटीनली करते हैं विदाउट कॉजिंग टू मच ट्रॉमा। तो ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। कई बार आपको डॉक्टर बताएंगे कि उसमें इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन जो है वो पहले लगा करते थे, कम से कम 20-25 साल पहले, जिसको इंट्राडर्मल टेस्ट कहते थे। वो पीठ पे लगते थे और वो काफ़ी पेनफुल होता था। लेकिन अब तो स्किन प्रिक टेस्ट है विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग। ये बहुत ही कंफर्टेबल टेस्ट है। बाजू पे दवाई लगाई जाती है। हम डिफरेंट चीज़ों से टेस्ट करते हैं, 55 चीज़ें खाने की, 55 चीज़ें हवा की। अगर छोटे बच्चे होते हैं बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज, तो उनके लिए हमें एक छोटा लिस्ट होता है जिसको सेलेक्टिव एलर्जी टेस्ट कहते हैं, इन विच वी टेस्ट फॉर 7 to 8 काइंड्स ऑफ एरो एलर्जन, 7-8 चीज़ें जो हवा में हैं और 5-7 चीज़ें जो खाना बच्चे अक्सर खाया करते हैं। तो ये टेस्ट में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आपको हाथ के हाथ रिपोर्ट मिल जाती है। आपको खुद दिख जाता है कि कहाँ स्वेलिंग हुई है और कौन सी चीज़ पे आपको एलर्जी आई है। कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो एलर्जी कॉज करती हैं, जब हमें टेस्ट में पता लगता है। उसमें सबसे कॉमन है हाउस डस्ट माइट। हाउस डस्ट माइट माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं, बहुत छोटे कीड़े जो आपके बेडशीट, मैट्रेस, पिलोज में रहते हैं। ये दिखाई नहीं देते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर वो हमारे आईलैश पे भी चल रहे हो हमें पता नहीं चलता। इनकी बॉडी पार्ट्स और इनके फीकल मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। हाउस डस्ट माइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 55% ऑफ द एलर्जीज वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया में 55% लोगों को एलर्जी हाउस डस्ट माइट की वजह से होती है। तो इनको अवॉइड करने के कुछ सिंपल तरीके हैं। बेडरूम में कारपेट्स, ड्राइड फ्लावर्स, सॉफ्ट टॉयज, कुशन्स और बुक्स हटा दीजिए। अगर बेडरूम को बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखिए, इस पर कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसपे हाउस डस्ट इकट्ठे हो सके। और नाइट प्रूफ मैट्रेस कवर्स भी आते हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं पर ये इंडिया में अवेलेबल हैं। मैट्रेस कवर्स और पिलो कवर्स और इवन क्विल्ट कवर्स होते हैं जो हाउस डस्ट माइट प्रूफ होते हैं। कर्टन्स थोड़े हेवी वाले हैं तो उनको वैक्यूम क्लीन करिए, और अगर लाइट कर्टन्स हैं तो एटलीस्ट वंस अ मंथ उसको वॉश कर सकते हैं, स्पेशली इन द बेडरूम। और मैट्रेस और पिलोज को जिस दिन धूप अच्छी निकली हो, कम से कम वंस अ मंथ इनको धूप में रखिए ताकि हाउस डस्ट माइट लोड कुछ कम हो सके। ये एलर्जी में 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। दूसरा होता है अवॉइडेंस। जो चीज़ अवॉइड हो सकती है, जो खाने की चीज़ है या हवा की चीज़ है, अगर वो आप अवॉइड कर सकते हैं तो वो दूसरा, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अगर अवॉइड करने के बावजूद भी आप ठीक नहीं होते हैं या आपके सिम्टम्स इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं होते हैं, तो फिर हम आपको एलर्जी वैक्सीनेशन देते हैं। एलर्जी वैक्सीनेशन जो है 2 प्रकार का होता है। एक ड्रॉप्स जो सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, और वो बहुत सेफ मेडिसिन है, उसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और वो आप आराम से अपने घर पे दे सकते हैं। उसको छोटा सा डब्बा रहता है, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं और हफ्ते में 2 बार दवाई जो है ड्रॉप्स जीभ के नीचे लेते हैं। ये आप खुद दे सकते हैं, उसको आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट डोज जो है वो डॉक्टर देते हैं और आपको समझा देते हैं कि दवाई कैसे लेनी है। दूसरा सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी होता है। इंजेक्शंस होते हैं जो हफ्ते में 2 बार लगाने पड़ते हैं। वो इंजेक्शन आपको डॉक्टर के पास जाके लगवाने पड़ते हैं। तो 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें हफ्ते में 2 बार आप इंजेक्शन जाके लगवाते हैं और उसके बाद आपकी एलर्जी जो है जड़ से ख़त्म हो जाती है। पर इसका ये इनिशियल प्रोसेस होता है। अगर आपको इस दवाइयों से आराम आता है तो मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं। जो ड्रॉप्स में होता है, ओरल इम्यूनोथेरेपी है, वो वंस अ वीक, हफ्ते में 1 बार कम इंजेक्शन देना है, तो वंस अ मंथ उसका बूस्टर डोज लगता है। सो दोनों ही थेरेपीज का 3 साल इसका कोर्स होता है। इट्स अ लॉन्ग थेरेपी में बॉडी में माइक्रोस्कोपिक अमाउंट्स ऑफ मेडिसिन आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसी के आपको थोड़ा करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। जब तक आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रीट्रेन हो जाता है, उसको समझ आने लगता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हार्मफुल हो, और उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है। इसी को इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सोचना छोड़ दें कि एलर्जी ट्रीट नहीं हो सकती और आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई भी है जो एलर्जी का सफ़र कर रहा है, उनको बताइए कि उनको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हम छींकों को या एटोपी को ट्रीट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे एलर्जी बढ़ जाती है
और उसको एस्थमा होने का ऑलमोस्ट 30% चांस है. Asthma काफी of you to please share this video so that more people can be encouraged to come forward and take treatment and get better. Thank you so much.